हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू एसआरपी स्टोरी, जहां पे मैं आपके साथ हुए क्रीपी या फिर हॉरर इंसिडेंट सुनाता हूं। तो अगर आपको भी अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट करनी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है जहां पे आप ये फॉर्मेट यूज़ करके अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट कर सकते हैं। आज की स्टोरी मेरे सब्सक्राइबर की नहीं है। आई फाउंड दिस स्टोरी ऑन अ सबरेडिट और मैंने स्टोरी का नाम और लिंक दोनों नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। सो अगर तुम लोग को ओरिजिनल वाला पढ़ना है देन देयर इट इज। पर ये वाली स्टोरी मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि ये सिमिलर चीज़ मेरे और मेरे दोस्तों के साथ हुई थी। सो आई कुड काइंड ऑफ रिलेट टू इट। पर आज हम बात कर रहे हैं काजीरंगा हॉन्टेड हाउस की। काजीरंगा आसाम हमारे देश की एक बहुत ही पॉपुलर लोकेशन है जहां पर हर साल हजारों टूरिस्ट वहां के सुंदर लैंडस्केप्स और वाइल्ड लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं। इसके साथ साथ काजीरंगा नेशनल पार्क इज ऑल्सो होम टू द रेयर वन हॉर्न्ड राइनोसोर्स। लेकिन इस सुंदरता के पर्दे के पीछे कुछ ऐसे राज छुपे होते हैं जो कभी भी दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए। ऐसी जगह जहाँ पर पास में बहुत इंटेंस इमोशन एक्सपीरियंस किए गए हों, लेकिन एंगर, सैडनेस या फियर वहाँ पर काफ़ी समय बीतने के बाद भी इन सब चीज़ों के इमोशनल इम्प्रिंट्स रह जाते हैं, विच लीड्स टू इट्स हॉन्टिंग। इसलिए तुमने देखा होगा कि लोग ऐसे कोई भी घर या प्रॉपर्टी में रहना नहीं चाहते जहाँ पर पास्ट में किसी भी तरह की बुरी घटना घटी हो जो इमोशनल इम्प्रिंट्स छोड़ सकती है, क्योंकि ये इम्प्रिंट्स हमारे और मरे हुए लोगों की दुनिया के बीच का दरवाजा होते हैं। पर जैसा कि मैंने कहा, काजीरंगा एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और आज की हमारी कहानी एक परिवार के बारे में है जो अनजाने में एक ऐसी जगह चले गए थे जहां उन्हें कभी भी नहीं जाना चाहिए था। मैं कोलकाता से हूँ और मेरा एक छोटा बट प्यारा सा परिवार है जिसमें मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरी दादी खूब हंसी खुशी रहते हैं। मेरे पापा हमारा खूब अच्छे से ध्यान रखते हैं और हमें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते। हमारी फैमिली वेल सेटल्ड थी और हमें जब भी मौका मिलता हम कहीं ना कहीं ट्रिप पर निकल जाते थे। सिंस हमें ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, लेकिन मैं था वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं जिस इंसिडेंट के बारे में आज तुम्हें बताऊंगा वो होने के बाद हमारे घूमने फिरने का शौक खत्म हो गया था। 2015 का साल था और हमारी छुट्टियां जस्ट शुरू ही हुई थी कि पापा ने हम सबको बताया कि उन्होंने बुआ के साथ मिलकर पूरे 2 हफ्ते की आसाम ट्रिप प्लान करी थी। ये सुनते ही हमारे घर में बिल्कुल खुशी का माहौल बन चुका था क्योंकि मैं इतने दिनों बाद अपने कजन्स और बुआ फूफा जी से मिलने वाला था। प्लान बनने के नेक्स्ट डे ही मेरे कजन्स हमारे घर पूरी तैयारी के साथ आ चुके थे। हम सब ने डिसाइड करा कि हम कोलकाता से सीधा काजीरंगा जाएंगे और वहीं से हमारी ट्रिप की शुरुआत करेंगे। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि कोलकाता से काजीरंगा अराउंड 1000 किलोमीटर दूर है और यहाँ से डायरेक्ट काजीरंगा जाने के लिए कोई ट्रेन या फ्लाइट का राउट नहीं है या रूट नहीं है। इसलिए हमारे ट्रैवल एजेंट ने हमें सजेस्ट करा कि बाय रोड जाना ही चीपेस्ट और सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा हमारे पास। लेकिन मेरी दादी इतना लंबा सफ़र वो भी कार में करने के लिए बहुत बूढ़ी थी, इसलिए वो हमारे साथ नहीं चल रही थी। सो हमने 2 कार्स बुक करी और दादी को छोड़कर हमारी पूरी फैमिली और ट्रैवल एजेंट और उनकी वाइफ इस 24 घंटे के एक्सक्रूशिएटिंग सफ़र पर निकल पड़े थे। मैं अपने कजन्स और फूफा जी के साथ उनकी वाली गाड़ी में बैठ गया था क्योंकि मुझे पता था कि मैं वहाँ पूरे सफ़र में कभी भी बोर नहीं होऊंगा। मेरे फूफा जी एक बहुत ही चार्मिंग इंसान है और हम सबको उनके साथ मस्ती करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरा फेवरेट पार्ट तब आता था जब वो हमें भूत और पैरानॉर्मल चीज़ों की कहानी सुनाते थे। बचपन से ही जब हम किसी फैमिली ट्रिप में जाते थे तो तब से ही फूफा जी की कहानियों के बिना हमारी कोई भी ट्रिप कंप्लीट नहीं हो सकती थी। ही ऑलवेज यूज्ड टू टेल अस कि वो सुपर नेचुरल एंटिटीज को अपने आंखों से देख सकते थे। हम बचपन से ही न्यूमरस एक्सपीरियंसेस की कहानी उनके मुंह से सुनते आ रहे थे। बट इवन दो वो क्लेम करते थे कि वो सारी कहानियां रियल थी, मैं हमेशा से यही मानता था क्योंकि 99% कहानियां मेड अप होती थी। क्योंकि ये भूत प्रेतों में मेरा कोई विश्वास नहीं था। मेरा तो हमेशा से यही मानना था कि हमारा दिमाग
कभी कभी आउट ऑफ फियर या कंफ्यूजन में हमें ऐसी चीजें दिखाता है जो हमें डरावनी या सुपर नेचुरल लग सकती हैं, बट इन रियलिटी वो असली नहीं होती। एनीवेज, इस ट्रिप में भी फूफा जी हमें अपनी कहानियों से एंटरटेन करते रहे और नेक्स्ट डे अराउंड रात के 8 बजे हम काजीरंगा एंटर हो चुके थे। असम आते ही पूरा एटमॉस्फेयर जैसे चेंज सा हो गया था। कोलकाता की चहल पहल को पीछे छोड़ हम सब काजीरंगा के सुंदर और शांत एनवायरनमेंट आ चुके थे। वो रात पूर्णिमा की रात थी और ये पहली बार था जब मैंने चांद को इतना लाल देखा था और उसकी रोशनी से पूरी सराउंडिंग लिट थी। इट वॉज अ सीन स्ट्रेट आउट ऑफ दोज हॉरर मूवीज, एरी बट ब्यूटिफुल। काजीरंगा में हमने ठहरने के लिए एक बंगलो बुक करा था, सिंस वो नेशनल पार्क के जस्ट एज पर ही लोकेटेड था। इट मेंट कि हमें नेशनल पार्क से अप डाउन करने में कोई परेशानी नहीं आती। इट वॉज अ 1 स्टोरी हाउस जिसमें टोटल 5 रूम थे, एक रेस्टोरेंट था और एक बड़ा सा सिटिंग रूम था। उसके सामने एक बड़ा सा गार्डन था जो इस पूरे बंगले को एक बहुत ही लग्जूरियस लुक दे रहा था। लेकिन एक चीज वहां ऐसी थी जो बहुत ही ऑड लग रही थी। बंगले के ठीक सामने एक इनकम्प्लीट घर था जिसमें 2 रूम दिखाई दे रहे थे और उन दोनों रूम के एक साइड कोई वॉल नहीं थी। एक तरफ हमारा यह बंगला लाइट से पूरी तरह से रोशन था, लेकिन वो घर पूरी तरह से अंधेरे में था। वहाँ अजीब सा कोहरा जमा हुआ था और घर के बगल में एक बड़ा सा कोकोनट का पेड़ भी था जो उस फॉग और अंधेरे में बहुत ही डरावना लग रहा था। वो सब देख के मेरे मन में कुछ सवाल तो पैदा हो गए थे, लेकिन ये सब सोचने के लिए मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, इसलिए ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए मैंने बाकियों के साथ अंदर जाना सही समझा। वहाँ हमारा स्वागत करने के लिए वहाँ के कुक, मैनेजर और कुक की वाइफ बड़े बड़े स्माइल के साथ खड़े हुए थे। बाहर से वो बंगला तो पुराना लग रहा था, लेकिन अंदर घुसते ही वी वर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, क्योंकि अंदर के रूम्स बहुत ही सुंदर और नए नए लग रहे थे। लेकिन वो लोग हमारे साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहे थे, बट इट वॉज अ बिट टू नाइस। इट फेल्ट लाइक कि इनकी स्माइल के पीछे कोई ना कोई बड़ा राज छुपा था। लेकिन हम सब इतने लंबे सफर के बाद बहुत ज्यादा थके हुए थे, इसलिए आई थॉट टू माई सेल्फ कि मे बी आई एम जस्ट ट्रिपिंग। और फिर हम सब हल्का फुल्का डिनर करके अपने अपने रूम्स में रेस्ट करने के लिए चले गए, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें सफारी के लिए जल्दी उठना था। मैं और मेरे कजन्स साथ में सो रहे थे और बुआ, फूफा, मम्मी, पापा और ट्रैवल एजेंट और उनकी वाइफ सब ने एक एक रूम ऑक्यूपाई कर लिए थे। एंड अगेन द रूम्स वर टू गुड। इट फेल्ट लाइक कि हम सब पहले लोग थे जो उन रूम्स में स्टे कर रहे थे। मैं अपने कजन्स के साथ बेड पर लेट चुका था, लेकिन अभी तक मुझे नींद नहीं आई थी। मेरा दिमाग बार बार उस डरावने घर के बारे में ही सोच रहा था। There was something very unsettling about it, और मेरे ना चाहते हुए भी मेरा ध्यान उसी की ओर जा रहा था। It was almost like it was calling to me, but luckily मेरा कमरा बंगले के पीछे की ओर था, इसीलिए वो डरावना घर मेरे व्यू में नहीं था। अब सारे लाइट्स ऑफ हो चुके थे और पूरे बंगले में अजीब सी शांति छा गई थी और रूम के क्लॉक की टिक टिक सुनते मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन एज प्लान्ड हम सब जल्दी उठ चुके थे, बट स्ट्रेंजली मुझे पूरी रात की कोई भी मेमोरी नहीं थी। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक कि मेरी आंखें बंद होते ही मैं टाइम ट्रैवल करके सीधा सुबह वाले टाइम में आ गया, और साथ ही साथ मैं सुबह भी बहुत ड्राउजी फील कर रहा था, एज इफ मैंने रात में नींद ही ना ली हो। एंड सरप्राइजिंगली बाकी लोगों का भी कुछ ऐसा ही हाल था। पर इन सारी बातों को इग्नोर करके मैं अपने कार की ओर बढ़ ही रहा था कि मैंने दूर से ही हमारे कार के पीछे एक वाइट ह्यूमन लाइक फिगर देखा। एंड इट लुक लाइक वो मुझे स्टेयर कर रहा था। उसकी आंख इतनी गहरी थी कि ऐसा लगा कि मैं किसी वॉइड के अंदर स्टेयर कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा तो अजीब लगा, लेकिन आई सेड आई वॉज स्टिल ड्राउजी, सो आई अज्यूम्ड दैट फिगर टू बी द कुक्स वाइफ, और मैं बिना कोई अटेंशन पे करे कार में बैठ गया। जब हम सफारी के लिए जा रहे थे मुझे फूफा जी का बिहेवियर बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा था और उनकी आंखें बहुत ही ज्यादा लाल थी। नॉर्मली तो वो हमेशा हमारे साथ मस्ती मजाक करते रहते थे, लेकिन आज वो बिल्कुल चुप थे और बहुत ही सीरियस नजर आ रहे थे।
दी ओनली टाइम जब मैंने उन्हें बात करते हुए सुना वो तब था जब उन्होंने मेरी बुआ से धीमी आवाज में पूछा कि क्या वो ठीक फील कर रही हैं या नहीं। पूरे रास्ते सारे लोग चुप थे और बहुत कम बातें कर रहे थे एंड इट वॉज ऑल वेरी स्ट्रेंज, वेरी अनसेटलिंग। सफारी के वक्त भी मेरा दिमाग बार बार उस डरावने घर और सुबह देखी उस वाइट लेडी के बारे में ही सोच रहा था और मैं बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पा रहा था इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट। लेकिन जब हम सब वापस लौट रहे थे तब फूफा जी ने फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने हम सब के सामने कन्फेस करा कि वो कल सो नहीं पाए थे क्योंकि उन्हें पूरी रात किसी की फूट फूट के रोने की आवाज आ रही थी। ऑब्वियसली ये आवाज हम में से किसी की भी नहीं थी। उन्होंने ये भी बताया कि ये आवाज बाहर लॉन से आ रही थी और जब उन्होंने खिड़की की तरफ देखा तो उन्हें कर्टन्स के बीच से एक वाइट सा फिगर दिखा जो बहुत ही अजीब तरीके से गार्डन में बैक एंड फोर्थ भाग रहा था एंड द वे इट वाज डूइंग इट ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कोई इंसान है। उसके पैर जमीन पर थे ही नहीं और देखकर ऐसा लग रहा था कि वो हवा में तैर रहा हो। मेरे फूफा जी उसे देखने के बाद बेड पर ही फ्रीज हो गए थे एंड ही फेल्ट लाइक ही वाज पैरालाइज्ड और पूरी रात उन्होंने डर से अपनी आंखें तक बंद नहीं की। जब फूफा जी ये सब बता रहे थे तब उनका पूरा चेहरा पसीने से कवर हो चुका था और उनका यूजुअल चार्मिंग डिमीनर अब एक डरे हुए चेहरे के साथ रिप्लेस हो चुका था। ये सुनने के बाद हम सब हैरान थे क्योंकि हर किसी के साथ रात को कुछ न कुछ हुआ ही था। अब तक सारे लोग यही सोच रहे थे कि मे बी उन्हें थकान के कारण वहां पे वहम हो रहा हो, लेकिन फूफा जी के कन्फेस करने के बाद एक एक करके हम सब ने अपने कल रात के एक्सपीरियंसेस को बताना शुरू किया। किसी को रोने की आवाज आ रही थी तो किसी को चिल्लाने या फिर विस्परिंग की आवाज आ रही थी। मम्मी ने कहा कि उन्हें रात के वक्त ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई उनके ब्लैंकेट को धीरे धीरे नीचे खींच रहा हो। और मेरे पापा जो इन सब चीजों में कभी भी बिलीव नहीं करते थे उन्होंने भी कहा कि उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि उनके कान में कोई विस्पर कर रहा हो। पर सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात यह थी कि हम सब ने एक वाइट फिगर देखा था। इट वॉजंट अ कोइंसिडेंस, इट वॉज कन्फर्म्ड कि उस जगह पर बहुत ही ज्यादा गड़बड़ थी। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिरकार वो वाइट फिगर कौन थी। इट लुक लाइक अ लेडी, पर उस घर में हमारे अलावा सिर्फ एक ही औरत दिखी थी हमें और वो थी कुक की वाइफ। बट हमारे ट्रैवल एजेंट की वाइफ ने बताया कि आज सुबह ही उन्होंने कुक से उसकी वाइफ के बारे में पूछा था क्योंकि उन्हें भी लास्ट नाइट वो वाइट लेडी दिखाई दी थी। बट कुक ने बताया कि उसकी वाइफ रात को उस बंगले में रुकी ही नहीं थी। वो अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए वापस अपने घर चली गई थी। एंड आई किड यू नॉट, ये सुनकर सबके अंदर का डर आसमान छू रहा था। अगर वो वाइट लेडी कुक की वाइफ नहीं थी तो आखिर वो थी कौन? जब हम वापस बंगले में आए हम सब बैठकर इस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमारी बात उस कुक ने सुन ली थी। एंड ही रैन इनसाइड टू कॉल आउट द मैनेजर। मैनेजर दौड़ते दौड़ते हम सब के पास आया and his first response was to convince us to not leave that place. हमने कुछ कहा भी नहीं था और वो हमें कहने लगा कि इस बंगलो का एरिया पूरी तरह से सेफ है और यहाँ कोई आपको कुछ भी हार्म नहीं पहुंचा सकता है। इतना तो कंफर्म था कि समथिंग वाज रॉन्ग हियर, लेकिन मैनेजर के इस बिहेवियर से ये बात पक्की हो गई थी कि वो लोग कुछ ऐसा जानते हैं जो वो हमसे छुपा रहे थे। हमने उन लोगों को थ्रेटन करा ये बोल के कि अगर उन्होंने हमें नहीं बताया कि यहाँ क्या चल रहा है तो हम सब उसी वक्त वहां से निकल जाएंगे। ये सुनकर वो हमारी बात मान गए और फिर उन्होंने कुछ ऐसा बताया जिसे सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। उन्होंने बताया कि कई सालों पहले एक लेडी ने बंगलों के सामने वाले अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग में खुद की जान ले ली थी। हमें ये तो नहीं पता चला कि उसने ऐसा क्यों करा, लेकिन व्हाटएवर इट वाज उसके इम्प्रिंट्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि आज तक उस लेडी की आत्मा वहां पर भटक रही थी और यहाँ आए टूरिस्ट को अक्सर वो दिखाई देती थी। कुछ महीनों पहले कुछ टूरिस्ट जो यहाँ रहने आए थे उन्होंने बताया कि उन्हें रात को वो लेडी उस कोकोनट ट्री के ऊपर बहुत तेजी से आगे पीछे स्विंग करती हुई दिखी थी। ये इंसिडेंट सुनकर
वो सब इतना डर गए कि उन्होंने वहां बंगलों में पूजा कराई थी और सामने वाली इनकम्प्लीट बिल्डिंग को कंप्लीट करने की कोशिश भी करी थी। लेकिन जो वर्कर्स उस पर काम कर रहे थे वो जल्द ही बीमार पड़ गए थे और काम बीच में ही उन्होंने छोड़ दिया था। दिस एक्सप्लेन्ड कि वो बंगलो अंदर से इतना न्यू क्यों दिख रहा था। इट वॉज बिकॉज वहाँ कोई आना ही नहीं चाहता था, और अगर हमारे जैसा कोई अनफॉर्चुनेट टूरिस्ट आ भी जाता वहाँ तो एक रात से ज़्यादा तो वो वहाँ नहीं रुकता था। इसकी वजह से बंगलों वालों को बहुत ज़्यादा लॉस सहना पड़ रहा था, एंड दैट्स व्हाई वो लोग ये सच टूरिस्ट से छुपा कर रखते थे ताकि वो लोग इस बंगलों को छोड़कर ना जाएं। ये सब जानने के बाद हम वहाँ एक मिनट भी नहीं रुकने वाले थे, इसीलिए हमने तुरंत अपना सामान पैक करा एंड वी लेफ्ट फॉर गुड। लेकिन जब हम उस बंगले से बाहर निकल रहे थे तब अचानक से वहाँ की हवा ठंडी हो चुकी थी और एक मनहूस सा सन्नाटा पूरे बंगले में छा गया था। जाते वक्त जब मैंने गाड़ी में बैठे बैठे पीछे मुड़कर देखा तो मुझे उस कुक और मैनेजर के इमोशनलेस चेहरे हमें घूरते हुए नजर आ रहे थे, और जैसे जैसे हम लोग दूर जाते गए वो बंगला भी कोहरे में समाकर कहीं गायब हो गया था। काजीरंगा की हमारी ये ट्रिप was meant to be an adventure, लेकिन looking back at it now वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। इस इंसिडेंट के बाद पैरानॉर्मल चीज़ों को लेकर मेरी सोच हमेशा के लिए बदल गई थी, और मेरे फूफा जी की पैरानॉर्मल स्टोरीज जिन्हें आज तक मैं झूठा मानता आया था उस पर अब मुझे भरोसा होने लगा था। इस ट्रिप को याद करके आज भी हम सब की रूह कांप जाती है, एंड वी हैव लर्न्ड अ लेसन कि कुछ बातें राज ही रहनी अच्छी होती हैं। Well, that was it for today's video and I hope कि तुम लोग को ये पसंद आई होगी। अगेन जो ये रेडिट स्टोरी है इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, सो अगर आप लोगों को ओरिजिनल स्टोरी पढ़नी है देन देयर यू गो। बट विद दैट आई होप दैट यू गाइज आर हैप्पी एंड हेल्दी, एंड मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अब अगले हफ्ते। बाय बाय।